आज होली है। भक्ति मार्ग की ज्ञान मार्ग की हैं? वो ज्ञान मार्ग की होली कब? जब बाबा किरण मारेंगे, जब बाबा के रंग में रंगेंगे। तुम्हारे अभी तक तू नहीं रंगी तो कोई भी नहीं रंगा। ज्ञान मार्ग की होली कब कहेंगे? आज तो भक्ति मार्ग की है। बोलो भाई, फिर बोली। हाँ बोलो बोलो, कब ज्ञान मार्ग की कब कहेंगे? आज तो भक्ति मार्ग की है, हमारे किस काम की। ज्ञान मार्ग की होली कब कहेंगे? होने वाली है या हो चुकी? हैं? एक तो हो चुकी, तो एक ही होती है, 10 थोड़ी होती हैं। एक जो हो चुकी कब थी? हैं? गंगा सागर कब? 21 मार्च 2019। ऐसा? वो शिव जयंती थी या होली थी? हैं? क्या? तो शिव जयंती थी ना। पहले शिव आएगा, पहले होली आएगी? पहले शिव आता है, फिर अपना संग का रंग लगाता है, वो तो हो गई शिव जयंती। तो होली कब? है? हाँ, 5 दिसंबर से पहले 1 दिसंबर को जो मुरली चलाई बाबा ने, क्या बोला? होली। माना जितनी दुर्गति होनी थी होली, अब कोई दुर्गति होनी नहीं है, यही बोला ना। और होली हिस्ट्री बताया। नहीं सुना हो मुरली? हाँ, उसमें क्या खास पॉइंट यही तो बोला कि जितनी भी दुर्गति होनी थी वो होली, अब कोई दुर्गति होनी नहीं है। तो होली ज्ञान मार्ग की हुई नहीं हुई? नहीं हुई होली। तो भगवान ने रंग नहीं लगाया, दिखाई नहीं। होली होगी तो बाप अपने संग का अविनाशी रंग लगाता है, नहीं लगाता है? विनाशी रंग लगाता है, अविनाशी लगाता है? हैं? अविनाशी रंग लगाता है। तो अविनाशी रंग लगाया, नहीं लगाया? नहीं लगाया? जल्दी जल्दी तो बोलो। हमने भाइयों को इसलिए नहीं बिठाया, चलो आप जल्दी जल्दी बोलें, जल्दी जल्दी क्लास हो जाएगी। हमको क्या मालूम कितनी तारीख को लगाया? 1 तारीख तो मुरली में बोल दिया। 1 तारीख जो थी 1 दिसंबर 2019 को तो बोल दिया। होली के लिए बोला खास। अब कोई दुर्गति होनी नहीं, जितनी दुर्गति होनी थी तो होली। तो अब कोई दुर्गति नहीं होनी, इसका मतलब क्या? क्या मतलब हुआ इसका? हैं? थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ, यहाँ चारों तरफ आवाजें आवाजें। बड़े से बड़ा पेपर हो गया। माना कहते हैं शास्त्रों में बिल्कुल गलानी नहीं है। किसकी? नारायण की कोई गलानी नहीं है शास्त्रों में। जितनी दुर्गति होनी थी होली। माना जरूर कहेंगे 5 दिसंबर बड़ी ते बड़ी होली भी कह सकते हैं। 5 दिसंबर को बड़ी ते बड़ी दीपावली भी कह सकते हैं। भक्ति मार्ग के जितने भी त्योहार हैं हमारे लिए तो कब कहें? 5 दिसंबर को तो हमने सब त्योहार मना लिए। जो अविनाशी संग का रंग था वो लग गया, अब कोई नया सिरे से रंग लगना
ना है। शिव बाबा का रंग जो लगता है अविनाशी, वो अल्पकाल का होता है, सदाकाल का होता है? सदाकाल का कैसा होता है? लाल, पीला, सफेद, हरा, नीला, कैसा होता है? है सफेद। और जब आत्मा बीज रूप अवस्था में टिकती है तो कैसी दिखती है? एकदम लाल ही लाल प्रकाश, चारों तरफ है सफेद, लेकिन चारों तरफ उसके लाल प्रकाश है। भगवान जैसा है वैसे ही अपने शंकर रंग लगाएगा ना। कैसा है वो? कैसा है? हैं? अव्यक्त और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। उसको अमन भी कहते हैं। है मन। और जिसके गाल पे रंग लगाएगा, निशानी क्या होगी? अरे जिसको अपना है, अमन हो जाएगा। उसका मन चलेगा। और ब्राह्मणों की तरह दुनिया की तो बात ही नहीं। जब चाहे, जिस सेकंड में चाहे, सहज लंबे समय के लिए आनंद ले सकता है, नहीं ले सकता? या जब उसकी कृपा हो तब? जब चाहे, इसको कहेंगे विनाशी। हाँ, जब उसकी कृपा हो वो तो फिर भक्ति मार्ग। उससे पहले कभी कभी बच्चे विशेष मेहनत करते हैं तो बाप भी विशेष सहयोग देते हैं, तो कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं। लेकिन जब अविनाशी रंग लगाता है तो सदाकाल का, अमिट, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये कहो जैसे कि वो क्रिएशन हो गई। वो स्टेज क्या हो गई? रचना हो गई। आप क्या हो गए? रचयिता हो गए। ये है सच्ची सच्ची होली मना लो। तो ऐसी होली के इंतजार में है ये जो दुनिया वाले मना रहे हैं, इस होली के इंतजार है। जितने भी संगम युग पे बाप के बच्चे हैं, वो जब जब होली पवित्रता को धारण करते हैं, फिर जब जब होली स्वभाव, पुराने स्वभाव संस्कार को खत्म करते हैं, फिर जब जब होली, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, जब बेहद के रूप में धारण करते हैं होली को, फिर लंबे समय अभ्यास करते हैं, तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हैं। माना ये आत्मा स्व स्थिति में गई, ये होली हो गई। होली अर्थात पवित्र। ये होली हो गई माना हल्की हो गई। ये होली बाप की होली। अब इसके ऊपर किसी के संग का रंग लग नहीं सकता। ऐसे जब नंबरवार अनेक बच्चे होली बन जाते हैं तो वो होली दुनिया आ जाती है, वो पवित्र दुनिया प्रत्यक्ष हो जाती है, वो चमत्कारी दुनिया प्रत्यक्ष हो जाती है संसार में। उसी दुनिया को लाने के लिए आप सब भी मेहनत कर रहे हो, और बाप आपका सहयोगी है। तो ऐसी सच्ची सच्ची होली सबको अपनी पर्सनल इंतज़ार है, या 5 दिसंबर में ही सब लबालब हो गए? हैं 5 दिसंबर में हो गए?
इंतज़ार है। कितना समय इंतज़ार करेंगे? कोई को लगा 5 दिसंबर पे, ठीक, तो उसको एक खास स्पेशल भट्टी दे दी। कितने महीने की? कितने महीने की दी खास? 6 मास। लो भैया, ये लो अपनी आखिरी उड़ान, जाओ। हो गया काम। आत्मा स्थिर हुई है। अभी जो आत्मा ने स्वरूप धारण किया हुआ है, जिसको कहते हैं विराट स्वरूप, वो भी तो होली होगा नहीं होगा? जो आत्मा होली बनेगी फिर उसका स्वरूप भी होली होगा, फिर उसका स्वरूप भी क्या हो जाएगा? होली अर्थात पवित्र हो जाएगा। तो 6 मास खास उड़ान। आगे कितना समय बचा? कितना समय बचा? 6 मास के बाद 1 साल। 1 साल माना 2021 की जन्माष्टमी, ऐसा 6 महीने की 3 भट्टी, माना 6, 6, 12 और 6, 18 है। ऐसा ही हुआ। इसको तो अलग करेंगे ना, इस भट्टी को तो। इसके बाद की बात हो रही है ना। अरे ये भट्टी तो स्थिरता वाली हो गई। जैसे विमान हाइट पे जाना है, उसको आखिरी उड़ान है, तो ऊपर जाके स्थिर होना है, माना आत्मा स्थिर हो गई है ना। फिर उसकी यात्रा भी तो है आगे, है, मंजिल पे नहीं जाएगा या स्थिर होकर आसमान में ही रहेगा। हाँ, तो मंजिल कितनी दूर है? कितने महीने, चलो कितने साल, कितनी दूर है बोलो? 2022 है, 10:10 माना 2022 शिव जयंती, ऐसा तो लगभग 18 मास हो गए ना, है। इस जो 6 मास की उड़ान है, इसके बाद कितने मास रहे? लगभग 18 मास रहे ना, है? तो 18 मास माना ये भी सही है। सेमेस्टर 3 सेमेस्टर और कर दो 6 मास के। स्थिरता के बाद मंजिल पे पहुंच गया विमान। माना जब भ्रुकुटी में स्थिर हो जाती है आत्मा, तो उसका जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन होता है। स्वरूप में माना कहाँ से दिखेगा स्वरूप? सबसे पहले स्थिरता कहाँ आएगी? सबसे पहले स्थिरता कहाँ आएगी स्वरूप में? स्वरूप ऊपर से लेके पांव तक स्वरूप है ना, हैं जी? सीधा आंखों में ही चंचलता है अभी, है। अरे आंखें तो स्थिर हो ही जाती हैं। जब बीज रूप अवस्था में आत्मा टिकती है तो सबसे पहले उनके आंखों की चंचलता ही समाप्त होती है। आंखें ही सिविल होती हैं, आंखें पवित्र हो जाती हैं, आंखें स्थिर हैं। वो भी तो एक आंख ही है। जो तीसरा नेत्र है वो स्थिर हुआ ना, वो भी तो एक आंख है, तो वो तो स्थिर हो गया। आगे काम नहीं बढ़ेगा। तो हाँ, सबसे पहले भुजाओं का नंबर लगता है। भुजाओं के बाद फिर
पेट पेट तो किसी मुरली में नहीं सुना। पेट में तो पूरा विश्व ही समा गया। हम तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहे हैं। बाहों के बाद फिर सीधा पैर, बाहों के बाद फिर, अरे स्थिर किस पे है शरीर? शरीर स्थिर है नहीं है? रीढ़ की हड्डी दिखती है, बैकबोन शिव बाबा, वो स्थिर होना है। बाहों के बाद नंबर किसका लगे? शरीर को स्थिर करने के लिए सबसे सहयोगी कौन है? नहीं तो लुढ़क जाए शरीर। है क्या? क्या है? टेढ़ी है। टेढ़ी क्या होती है? टेढ़ी शरीर को कहां से स्थिर रखती है? तुम्हारे सबके शरीर जब खड़े होते तो कौन से किस आधार से स्थिर होते हैं? पांव से ऊपर कुछ नहीं है, सीधा पांव पे जाओ। पांव किससे जुड़े हैं? पांव किससे जुड़ा है? तो टांगों से नहीं जुड़ा। पहले बाहें फिर टांगे। टांग में एक लेफ्टिस्ट है, एक राइटियस है। वहां पे तो द्वापर युग की धर्म पिताओं की शुरुआत हो जाएगी। एक लेफ्ट टांग है, लेफ्टिस्ट धर्म पिता हैं। एक राइट टांग है, राइटियस धर्म पिता हैं। ऊपर के पोर्शन में तो भुजाएं आ गई सतयुग त्रेता में। सूर्यवंश चंद्रवंश तो ऊपर का पोर्शन है, नीचे का पोर्शन टांगे जिसमें द्वापर युग भी हैं, कलयुग भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, राइटियस भी हैं। तो ये तो फिर और लंबा हो गया कार्यक्रम। लेकिन अगर स्थूल रूप में भी इसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है तो उसका अपना ही हिसाब किताब होता है। पहला हिसाब किताब आत्मा की स्थिरता, दूसरा भुजाओं की स्थिरता है, फिर टांगों की लुंजम पुंजमता समाप्त, जिनमें भूत घुसे हुए हैं ये भी ठीक ठाक होने लगे। तो कितना लंबा है शरीर? छोटा मोटा है क्या? विराट पुरुष का शरीर जो प्रभावित होना है आत्मा बनने के बाद, छोटी मोटी सेवा है, लंबी सेवा है? तो अभी तो देवता धर्म वालों की बात हो रही है। द्वापर युग के बाद जो और धर्म पिताएं आते हैं उनका नंबर तो बाद में। पहले तो जो देवता धर्म की आत्माएं हैं जिनको बाबा कहते हैं ये तो घर वाले हैं। जैसे बाबा कहते हैं अष्टदेव, उनका परिवार, इनको कहेंगे घर वाले। तो पहले परिवार सहित जो राजधानी स्थापन होनी है उसमें और धर्मों की बात नहीं है, उसमें तो परिवार की बात है। तो जो स्थिरता है तो उसमें सबसे पहले जो सहयोगी भुजाएं हैं उनका परिवर्तन। तो 22 तक पूरी तरह से राजधानी स्थापन हो जाएगी या नहीं है? हो जाएगी। राजधानी गुप्त नहीं रहेगी। राजधानी स्थापन हुई और प्रत्यक्षता हुई। आप लोग भी तो लगे हो, थकते हो क्या? थक जाते हो? अमृत वेला चल रहा है, चाइट वाइट। अभी आप लोगों ने रजिस्टर दिया था ज़्यादातर तो चाइट बढ़िया है। अब और बढ़िया होना है या कम होने वाला है? अरे अभी चाइट, अब ऊपर विमान जाता है तो सब साथ साथ उड़ेंगे या नीचे से ही देखेंगे विमान को उड़ते हुए? ऐसे क्लासें होती रहेंगी और हम देखते रहेंगे, देखो वो जा रहा है विमान, वो उतनी ऊंचे चला गया, उतनी वो, हम खुश होते रहेंगे। है जैसे छोटे बच्चे नहीं, वो छत पे खड़े होते हैं, कोई विमान निकलता तो उसी तरफ देखते रहते हैं। उनको विमान सामने उड़ रहा, उसी को देख देख के खुशी होती है। तुम विमान को देख के खुश होने वाले हो या विमान में स्थिर
विमान में बैठ के उसका आनंद लेने वाले हो, हैं? तो साथ साथ उड़ोगे या छत पे बैठ के देखोगे, हैं? साथ साथ उड़ेंगे। इसलिए अभी जो भी है, जैसी भी है स्पीड, अभी इसमें क्या होने वाला है, इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी। हम महसूस भी करेंगे कि अब तो हम भी साथ साथ उड़ रहे हैं। हमको अब मज़ा आ रहा है। पहले तो ऐसे मेहनत लगती थी, लेकिन अब वैसी मेहनत नहीं लगती। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बाबा का विशेष सहयोग मिल रहा है। यही चाहते हो ना? क्या मेहनत ही करते रहोगे? मेहनत अच्छी लगती है? मेहनत अच्छी लगती है या मोहब्बत में उड़ना अच्छा लगता है? मेहनत अच्छी लगती है? बाबा को तो जो दिल से मेहनत करते हैं, बस बाबा तो देख लेता है। उनके संस्कार मेहनत के बाबा देखता है, और फिर प्रैक्टिकल व्यू करते हैं वो भी बाप देखता है। बाबा ये भी जानता है सालों की इनकी मेहनत है, इसलिए वो सालों की जो मेहनत की हुई है अब तो वो समाप्ति की तरफ है। अब तो जब पर्दा खुलेगा, प्रत्यक्षता होगी, तो मेहनत वालों का स्वरूप देखेंगे ब्राह्मण, या मोहब्बत में लीन वालों का स्वरूप देखेंगे? आपको अच्छा लगेगा आपकी मेहनत देखें, खड़े होकर छींटे मार रहे हैं, घूम घूम के कर रहे हैं? दो घाय डर ही जाएंगे वो। ये आपका स्वरूप देखते हो वैसे ही घबराते हैं, अरे बाप रे बाप, इतनी मेहनत तो हमारे बस का नहीं है। ठीक है भैया, जो मिलेगा सो ठीक, लेकिन जब आपको लव में लीन देखेंगे तो फिर आप जब अपनी खुद का अनुभव सुनाएंगे मेहनत का, तो उनको भी खुशी होगी। फिर उनको मेहनत नहीं लगेगी, उनको लगेगा जैसे ये मेहनत से छूटे हैं, आज लीन है, ऐसे हम भी आगे चल के मेहनत करके मेहनत से छूट जाएंगे और लव में लीन हो जाएंगे। यही तो है चैतन्य प्रदर्शनी। इसी चैतन्य प्रदर्शनी का भगवान वहाँ आवाहन कर रहे हैं। इसी चैतन्य प्रदर्शनी का ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। तो उनके इंतजार को खत्म करने के लिए अव्यक्त वाणी में बोलते थे दीदी दादियों को, अरे इनका इंतजार खत्म करो। कई सालों से अव्यक्त वाणी में बोलते थे, कब तक इंतजार कराओगे भाई? समय भी तैयार है, प्रकृति भी विनाश करने के लिए तैयार है, तो तुम बच्चे तैयार हो? अव्यक्त वाणियों में सालों पहले इशारा दिया, बोला। अब कहेंगे जिनके लिए वो इशारा था, प्रकृति भी तैयार है और समय भी तैयार है। किस लिए? समय और प्रकृति किस लिए तैयार हैं? है? हाँ, अब तो हम ये गंदगी का विनाश कर डालें। अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं बची है। अब तो हमको ऑर्डर दो, हम जल्दी से सफाई करें। बाबा रोक देते, अरे नहीं, रुको रुको रुको, मेरे थोड़े से जो बच्चे हैं सूर्यवंशी, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। नहीं तो जब प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, ड्रामा विकराल रूप धारण करेगा, तो कोई बचेगा? इसलिए बाबा पहले खास अपने परिवार को सुरक्षित कर देता है। जब आपका परिवार सुरक्षित हो जाता है, फिर ऑर्डर देते हैं, समय को भी ऑर्डर मिल जाता है और प्रकृति भी ऑर्डर पे चलती है,
तो चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। इसलिए आप लोग तो तैयार हैं? तैयार हैं? तो तैयार हैं? तैयार हो क्या? ऐसे थोड़ी वो श्रृंगार करके साड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं पहननी है। आप लोग तैयार हैं? होली हैं? तैयार हैं तो कहेंगे हम तो होली हैं? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे जिसके पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय बाप के, वो तो सदा काल के लिए बाप की होली ना। वो तो सुबह उठने से लेकर रात तक एक ही मेहनत में लगी है। अब कब बाप का हाथ मेरे सर पे आ जाए, कब बाप मेरे को पलकों पे बिठा के ले जाए, कब मैं बाप समान बन जाऊं। उसने जो करना था, फैसला करना था, वो तो कर लिया, वो तो होली। या उसमें कुछ बचा है? उसने जो फैसला करना था वो फैसला कर लिया, इसलिए कहेंगे वो तो होली। अब तो बस बाप की सेवा की इंतजार है, बाप के कर्तव्य की इंतजार है। तो इसलिए अगर आपसे बाप पूछे बच्चे तैयार हो, तो क्या बोलोगे एक ही स्वर में? है क्या? ऐसे लटका के क्यों बोल रहे? तो और नशे से बोलना चाहिए, जैसे हाथ उठा के एक ही स्वर में बोलते हैं। पूछने बाबा बच्चे एवर रेडी? तो बच्चे क्या बोलते हैं? रेडी या एवर रेडी? है रेडी, एवर रेडी। रेडी नहीं, एवर रेडी। कभी भी आपका बुलावा आ जाए, मैं सदा ही तैयार हूं। मैंने तो अपना बिस्तरा पूरा समेटा हुआ है। मेरा जो फैलाव था, जो बोरी बिस्तरा था स्वभाव संस्कार का, मैंने पूरा समेटा हुआ है बाबा। अब मेरी बुद्धि कहीं नहीं जाती है। देख लो, भली चेक कर लो आप। मेरा तो एकदम बोरी बिस्तरा एकदम पैक है। बोल सकते हैं नहीं कि वो चेक करके देख लो आप। मेरी पेटी तो एकदम पैक है। मेरी मन बुद्धि कहीं भी अब बिखरी हुई नहीं है। मेरे को दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी जिसका ऐसे बोरी बिस्तरा पेटी जिनकी पैक है, इनको कहेंगे एवर रेडी ग्रुप। बस इनके ऊपर बाप का कर्तव्य हो रहा है। होना है नहीं बोलना चाहिए। क्या कहेंगे? हो रहा है। ये साथ साथ उड़ान भर रहे हैं। यही तो है बाप का ग्रुप, जो बाप का नाम वाला करने वाला है। तो होली क्या होना है? अभी भी नहीं हुई। बोलो, हैं? होली? हाँ, होली। हमारा ही यादगार ये ढोल धमाके के साथ हाहाकार मचा रहे हैं। सोचो हद में इनको कितनी खुशी है। आज होली है। होली के त्योहार के दिन बढ़िया एक दूसरे को अविनाशी रंग तो इनको बेचारों को लगा ही नहीं, लेकिन ज़रूर शास्त्रों में तो है कहीं ना कहीं कि जब भगवान इस धरा पे आए थे तो उन्होंने किन्हीं गोप गोपियों को अपने संग का रंग लगाया था। वो अविनाशी रंग भगवान ने लगाया था, जिसका यादगार ये हम होली मनाते हैं।
शास्त्रों में उन्होंने सुना है, तुम्हारा यादगार ये मना रहे हैं और तुम प्रैक्टिकल में मनाने जा रहे हो। वो तो भक्ति मार्ग में है और तुम प्रैक्टिकल। शिव जयंती के बाद ही आती है ना होली, है? बड़ी ते बड़ी शिव जयंती तो बड़ी ते बड़ी होली। इसलिए शिव जयंती हुई कब बताया आप लोगों ने, है ना? 21 मार्च 2019, वो जो गंगा सागर मेला था। अच्छा, और होली 5 दिसंबर 2019। हाँ ठीक। अब आगे अब आगे है ना, तो सुनाई भी नहीं देता। अब आके नया वर्ष मना, देवियों की एक साथ पूजा। होली के बाद फिर नया वर्ष होता है, गुड़ी पड़वा पे नवरात्रे शुरू होते हैं, तो एक साथ देवियों की पूजा होती है। कितनी देवियों की एक साथ पूजा होती है? कितनी? 9 देवियां कम से कम दिखाते हैं जिनकी एक साथ पूजा होती है। अब वो 9 देवियों का नंबर लग रहा है, ड्रामा आगे बढ़ रहा है ना, है? 9 देवियां भी नंबरवार है ना, लेकिन बाबा ने 9 को ही मर्ज किया हुआ है। हाँ, वो देवियों का नंबर है, क्योंकि देवियों से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। उनमें समाते समाते कितने में समाते समाते कहाँ तक समाते जाएंगे? सीधा एक में समाये कितने? 8। 8 में समाये 108। 108 में समाये 16,000। 16,000 में समाये, आगे तो बढ़ो, हैं? अरे बाद की भाषा, 16,000 में समाये हैं 9 लाख। 9 लाख में समाये हैं 9 लाख में समाये सीधा 10 करोड़। 2 करोड़, 2 करोड़ में समाये 10 करोड़। ये है, यही गति है हम लोगों की। भले ही वो अष्टदेव हों, उनकी भी ये गति, भले ही 108 हो, उनकी भी यही गति है। 16,000 हो, उनकी भी यही गति है। 9 लाख हो, उनकी भी यही गति है। अव्वल नंबर कितनों को कहेंगे? 8, ठीक। सेकंड नंबर 108। थर्ड नंबर 16,000। फोर्थ नंबर 9 लाख, ये है लास्ट, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट नंबर, अब ग्रुप की बात, 8 में जो समाये हुए हैं फर्स्ट कलातीत है कितने? लो 50,000 समा तो सीधे है। फर्स्ट कितने हैं? अरे एक 8 में समाये हुए हैं, ये फर्स्ट क्लास ग्रुप की बात कर रहे हैं, बड़े से बड़ा ग्रुप। जैसे 8 फर्स्ट क्लास थे, सेकंड क्लास 108, थर्ड क्लास 16,000, फोर्थ क्लास 9 लाख है। तो ऐसे फर्स्ट क्लास जो ग्रुप है बड़े से बड़ा, वो कितनों का है? ये बड़े तो बड़ा है, ये 16,000
ये हैं फर्स्ट क्लास। केवल यही हैं जो बैकुंठ में जाते हैं। 9 लाख बैकुंठ में जाते हैं, 9 लाख सतयुग में जाते हैं। स्वर्ग में जाएंगे, बैकुंठ में नहीं जाएंगे। ये है अव्वल नंबर। कितने हैं? 16,000। फिर सेकंड नंबर 9 लाख जो स्वर्ग में जाते हैं। इनकी बहुत बड़ी खसूसियत है, बताया है मुरलियों में। जो 9 लाख आत्माएं हैं, इनकी भी कुछ खसूसियत है 700 करोड़ आत्माओं के हिसाब से। जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं। और 16,000 कितने कला बनते हैं? हाँ, ये है फर्स्ट, महादेव की फर्स्ट रचना कलातीत। सेकंड रचना है 16,000, नहीं, हाँ 16 कला संपूर्ण, सॉरी 9 लाख। और 9 लाख के बाद थर्ड क्लास 2 करोड़। इसको सत्य के आदि का कहो, ओ सॉरी त्रेता के आदि के कहो, या सत्य के लास्ट के कहो। सूर्यवंशी हैं क्या? है? इनकी कलाएं कम हो गई ना। 2 करोड़ के बाद अब एकदम लास्ट फोर्थ क्लास कहेंगे 8-10 करोड़। इनका भी क्रम बिल्कुल वैसा ही है जैसा 8, 108, 16,000 और 9 लाख का है। वैसे 16,000, 9 लाख, 2 करोड़ और 8-10 करोड़ का है। तो इतनी आत्माओं को नंबरवार वर्षा लेना है। इसलिए बाबा कहते हैं 16,000 की ये है पूरी राजधानी। पूरी राजधानी के लिए तो बाबा ने ज़रूर बताए 20 वर्ष, लेकिन ख़ास जो राजाएं हैं 108, उनको इशारा दिया कि 20 वर्ष तो हैं ही नहीं। तो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, लंबे समय से पुरुषार्थी हैं, अभी भी लगे हैं। तो अभी भी आज भी था ना पॉइंट, ये जो 10 साल हैं 21 से लेके 30 तक, इसमें पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बड़ी से बड़ी शिव जयंती भी हो जाएगी। त्रिमूर्ति भी, भले आदि की त्रिमूर्ति हो या अंत की त्रिमूर्ति हो, दोनों त्रिमूर्ति की प्रत्यक्षता भी हो जाएगी। तब कहेंगे बड़ी से बड़ी शिव जयंती। तो होली पे कहाँ हो अभी? कहाँ हो? कहाँ हो? भूल जाते हैं। छत पे बैठे प्लेन को देख रहे, जहाज को? कहाँ हो? कहाँ हो? देख रहे हो या बैठे हो? हैं? हाँ, बैठे हैं। जो बैठे हैं तो उनको ये याद रहना चाहिए कि अब हम अपने चार्ट से संतुष्ट नहीं हैं। तो अब क्या होगा? चार्ट वृद्धि को पाएगा या ऐसे ही लगता है माया ऐसे ही हिलाती रहेगी? अभी माया हिलाती है? माया तो कोई लफड़ा नहीं है अब, है? अरे पहले से क्या है अभी माया वाया? पहले से तो बढ़िया है? नहीं है? हे, अच्छे से बोलो ना। हाँ, अब और अच्छे से अच्छा होना है। इतना अच्छा होना है कि हमको ये उम्मीद ही नहीं थी, अरे 6 महीने में इतना बढ़िया हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा। इसे लंबे समय की मेहनत का फल देने के लिए बाप बंधा हुआ है। ठीक है? ओम शांति। बोलो कोई प्रश्न हो तो।
मेहनत में भी टाइम तो लगता है, जम दे जाम दे नहीं हो सकता। हथेली पे सरसों नहीं जमाई जा सकती, तो कितना टाइम लगता है? हमको तो लगता है बहुत टाइम लगता होगा। 5 दिसंबर पे तो केवल साक्षात्कार हुआ है। जो साक्षात्कार हुआ है उस पे निश्चय बुद्धि, आत्मा जो निश्चय बुद्धि तो हो गई, लेकिन अब लंबे समय उसको लगेगा भी तो स्थिर होने के लिए। ऐसा लगता था है? ऐसा सालों लगेंगे अभी। हो सकता है उस आत्मा के लिए भी ये चमत्कार हो, उसको भी ऐसा हो सकता है उसने कल्पनाएं कर रखी हों, मेरे 6 महीने के लास्ट में तो मज़ा आने वाला है, और ये मैंने 6 महीने शुरू होते से ही मज़ा है। इसलिए हम तो एकदम जाएंगे तो सीधा कहाँ जाते हैं? एकदम पीछे से, और बाप कहाँ पकड़ के ले आता है? एकदम आगे थे आगे। इसलिए ये नहीं है कि अब अभी 20 वर्ष तो है ही नहीं, 10 वर्ष में पूरा कार्य कंप्लीट होना है। तो जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, देर देर लग रही है। माना जो साक्षात्कार हुए, जिस साक्षात्कार से निश्चय बुद्धि थे कि अब यही हमारी स्टेज भविष्य की है, भले ही 10:10 तक इंतज़ार करना पड़े, 2 साल भी ज़्यादा नहीं लगते हों, लेकिन अगर वही जंप अचानक जब 6 मास की भट्टी शुरू हो, अचानक ही क्या होता है? क्या होता है अचानक? समाचार नहीं सुना था? क्या होता है? हाँ, अचानक ही 8 घंटे साक्षी होके अपने को देखना पड़ता है। और फिर हल्के होके तो न्यूज़ देखनी पड़ती है। मालूम पड़ता है दिल्ली में हाहाकार मच गई, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं, और टाइम भी फिक्स। इधर आपकी स्थिरता का टाइम भी फिक्स है, उधर दिल्ली में हाहाकार का टाइम भी फिक्स है। तो ऐसी सीन क्यों दिखाता है बाबा? ऐसी सीन दिखानी चाहिए क्या? अरे ब्राह्मणों को इस सीन की ज़रूरत है क्या? दिल्ली में, बॉम्बे में, कल कहाँ भी क्या हो, हमको क्या लेना देना है? हम तो अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये हाहाकार मचाना हमारा लक्ष्य है? हाहाकार मचाने आए हैं जी? स्थापना कर रहे हैं हम तो, अपनी स्वयं स्थिति में जाने के लिए आए हैं। तो ये साक्षात्कार कराने की क्या ज़रूरत? हाँ, इसमें बाबा ये दिखाते हैं, यही साक्षात्कार करवाते हैं जो मुरली में बोला है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था का और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। इससे ये समझ में आता है कि ये 2-3 साल के अंदर क्या स्थिति होने वाली है। अगर ये इतनी बड़ी सच्चाई है इस वाइब्रेशन की, तो ये 2-3 साल के अंदर कितनी बड़ी परिस्थितियाँ भारत में बन सकती हैं, ये साक्षात्कार होता है। तो वो 8 घंटे तो साक्षी होके देखा, लेकिन उसके बाद वही स्टेज सहजता से आप आवाहन करें, तो सहजता से उसमें टिकने लगें। उस वक्त तो आपने साक्षी होके देखा 8 घंटे का खेल, कि अचानक 8 घंटे के बीज रूप अवस्था में चले गए। लेकिन वही स्टेज जब भी आप अचानक आवाहन करें, वो स्टेज सहज आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहें? भगवान के वरदान कहें। संस्कार में भी कब आता है? जब भगवान वरदान रूप में देता है। बोलते हैं ना बाबा, मैंने जो दिया है वो कायम रहेगा।
आगे जो देना है वो मैं जानता हूँ। तो ऐसी स्टेज जो हमारी भगवान के द्वारा विल की जा रही है, भगवान के द्वारा वरदान रूप में दी जा रही है, जिसका हम प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी मुट्ठी में आ गई, ये भगवान ने हमको प्रैक्टिकल में मेरी मुट्ठी में दे दिया। भगवान ने वरदान दिया आपको, और आपके पास है ही नहीं आपकी मुट्ठी में। तो कोई पूछे भैया दिखाओ वरदान कहाँ है, भैया भगवान ने दिया था, वो लाना ही भूल गया, मैं वहीं परम धाम में ही छोड़ आया। ना आपको टेस्ट आएगी ना उसको टेस्ट आएगी। आप तो मुट्ठी खोल के दिखा दे, ये रहा है, ये धरो हथेली पे, उसी को कहेंगे ना वरदान। तो ये है भगवान के बेहद के वरदान। ये है प्रैक्टिकल स्वर्ग का भविष्य नक्शा। इसमें ही नूंदी हुई है महाविनाश की नूंद।